धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र चिटाही में 11 जुलाई को हुए दो पक्ष में जमकर मारपीट हमला हुआ था। घटना से एक बार फिर से सांसद ढुलू महतो विवाद में आ गए हैं। पीड़ित रैयत डोमन महतो की पत्नी नीरा देवी ने बरोरा थाना में सांसद ढुलू महतो के इशारे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ढुलू महतो सहित 12 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष से दलित महिला ने 17 नामजद के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी है। फिलहाल जांच चल रही है। चिटाही में स्थिति तनावपूर्ण है। पीड़ित रैयत की मदद करने वाले लोग सांसद के डर से अपने घर में कैद हो गए हैं। वहीं मामले की जानकारी पाकर धनबाद पहुंचे विधायक सरयू राय ने घटना को मणिपुर की तुलना की है। घटना में बरोरा थाना प्रभारी पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ढुलू महतो पर 200 एकड़ दरदा और लेडी डुमर मौजा में जमीन हड़पने के साथ चिटाही में भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। वहीं घायल महिला नीरा देवी की मदद करने वाले चिटाही निवासी सुरेश महतो ने वीडियो जारी कर बताया कि ढुलू महतो के भय से घर में कैद हो गए हैं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। प्रशासन सरकार उचित न्याय करे। मामले में सांसद ढुलू महतो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दोषी होने पर जेल जाने को तैयार होने की बात कही। वहीं मामले में जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय सीबीआई जांच में मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कही है। मेरा नाम सुरेश महतो हुआ। हम चिटाही बस्ती के निवासी हैं। बोर्रा थाना क्षेत्र पड़ता है मेरा। कल चिटाही में एक डोमन महतो के साथ घटना हुई है। डोमन महतो के परिवार के लोगों के साथ मेरा यही कसूर है कि हम उसको हॉस्पिटल डोमन महतो को परिवार को उसके घर के लोगों को अपना टोटो में रिजर्व करके पहुंचा दिए हैं। और चिटाही धाम के बगल में मेरे भाई का दुकान था, छोला भटूरा इडली डोसा का, सेव घुगनी बेचता था। बांस बल्ली तिरपाल का दुकान था। उसमें 40 से 50 कुर्सी था, फाइबर कुर्सी, फाइबर टेबल था। एक मोटा चदरे का बॉक्स बनाया हुआ था। उसके अंदर 2 गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और कढ़ाई, झंझरा, छोलनी, टब सारा सामान था। सुबह वहाँ जाने के बाद देखें कि ना झोपड़ी है और ना कोई सामान है। केवल कोई बड़ा गाड़ी जेसीबी का चक्का का केवल निशान है। और हम लोग बहुत डरे सहमे हैं। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कि आज न कल हम लोग के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग का उचित न्याय करें। कुछ है ही नहीं तो मतलब विरोधी के पास कुछ नहीं। हम तो 10 बार जिला प्रशासन राज्य सरकार को लिख के भी दिए कि इसको जांच करके जो जेन्युइन है कीजिए। मगर मंदिर में लोग विवाद करना है। कभी तो लोग कांग्रेसी लोग तो कभी अपने आप को हिंदू समझा ही नहीं। तो हिंदू को तो देखिए उसका नेता ही गाली देता है। लेकिन आपका मामला दर्ज हो गया है। अरे मामला दर्ज होने दीजिए, जांच होगा, नहीं तो जेल जाएंगे यार। गलत है तो और क्या। काम है, मुद्दा तो है नहीं। ये लोगों को पेपर में बना रहना है। आगे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत से हम तो एक बार बोले सरकार में हिम्मत से जांच करवावे या दूध का अंदर पानी का पानी करे, जो दोषी उसको जेल भेजे। पर भेज क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ तो केस एक तरफा हो रहा है। सिर्फ ढुलू महतो पर केस ही हो रहा है। जांच का विषय हम तो बोले सीबीआई जांच करवा लो भाई। गलत जो है उसको तो दंड मिलना चाहिए। अनलीगल ढंग से वहाँ पे गलत तरीके से वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।
मगर प्रभु श्री राम जी जिनके साथ है, जिस जगह पे स्थापित हुआ है, वहाँ पे न बदनाम हो सकता है, न वहाँ के लोग बदनाम हो सकते हैं। उनके गांव गया हूँ, चिटाही गया हूँ। जिन लोगों को मार पड़ी है उनके घर में हम लोगों ने भोजन भी किया है, इसलिए वहाँ की स्थिति से मैं पूर्णतः वाकिफ हूँ। मैंने लेडी डूमर और दरिदा दो गांव में जो जेल की चारदीवारी जितना ऊंचा घेराबंदी करके 200 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है, मैंने राज्यपाल जी से कहा था, उन्होंने डीसी को लिखा जांच करके रिपोर्ट देने के लिए। रिपोर्ट अभी तक गई नहीं है। आज मैंने जमशेदपुर के डीसी से भी बात किया, उन्होंने कहा कि मैं जांच करके सीओ से रिपोर्ट ले रही हूँ, भेजूंगी। अब ये खुले आसमान के नीचे ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जेल से ऊंची चारदीवारी खड़ी है रईतों की जमीन पर, या चिटाही में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, फसल रौंद देने की घटना हो रही है, जमीन को बुलडोज कर देने की घटना हो रही है, दुकान को बुलडोजर पर से रौंद दिया जा रहा है। तो इसको देखकर तो मणिपुर की याद आ जाती है कि मणिपुर में भी इतने भयाक्रांत होंगे कि नहीं लोग होंगे, जितना यहाँ चिटाही गांव में लोग भयाक्रांत हैं। और ये इसलिए है कि एक केस है जिस केस में कुछ लोग गवाही दे दिए हैं, बाकी लोग गवाही देना चाहते हैं, उसको रोका जाए। मैंने आज झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों से भी बात किया है। उनका ये कहना है कि बहुत गंभीर मामला है कि कोर्ट में कोई गवाही देने जा रहा है, उसकी प्रताड़ना हो रही है, कोर्ट में एक पिटीशन देना चाहिए। अभियुक्त चाहें तो सरकारी वकील के साथ साथ अपना वकील भी रख सकते हैं, और ये अभियुक्त चाहेंगे तो मैं तो पूरी कानूनी मदद करूंगा इनके लिए, और इनके साथ खड़ा रहकर इनको भय के साये से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने मामले यहाँ सांसद जी पर हैं और गवाहों को इसमें भयभीत कर रहे हैं, इसका कानूनी पहलू उनके पक्ष में नहीं जाएगा। गवाह को भयभीत करके अगर क्रिमिनल कोर्ट से न्याय दिलाने में हम बाधक बनेंगे, तो हर चीज़ का उपाय है कानून में, और हम लोग उस उपाय को अख्तियार करेंगे, क्योंकि चिटाही के जो गरीब हैं, दलित हैं, दबे हुए हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद में हम खड़ा रहेंगे। भूमिका आ रही है बरोरा थाना की, ये तो वहाँ के थानेदार की भूमिका आपराधिक भूमिका लग रही है। वो घायल गिरा पड़ा है जमीन पर, वो मोबाइल देख रहे हैं, और थाना से रेफर किया जाने के लिए अस्पताल तो उसको पहुंचा नहीं रहे हैं, और उस महिला को अपनी सवारी करके आना पड़ रहा है। ये तो लगता है कि थानेदार को या तो कानून की समझ नहीं है, या थानेदार खुद ही डरा हुआ है, या थानेदार की मिली भगत जो अपराधी हैं उनके साथ है। थानेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, मैं सीनियर से बात करूंगा, और मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो यहाँ डीआईजी से बात करूंगा, डीजीपी से बात करूंगा। मगर इस मामले में मैं यहाँ आया हूँ तो पूरी तरह से जितनी मेरी मदद लेना चाहेंगे जो पीड़ित लोग हैं, मैं उनकी उतनी मदद करूंगा। मामले को उच्चतर स्तर पर उठाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगर हमारे सिस्टम में, व्यवस्था में थोड़ी भी न्याय के प्रति संवेदनशीलता हो, तो चिटाही के पीड़ितों को, उनको प्रताड़ित करने वालों से निजात मिलनी चाहिए। बारे में सीबीआई जांच कर ली इसकी। कहें तो मैं अमित शाह जी के यहाँ जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, और मिल के कहूंगा कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए चिटाही के बारे में। यहाँ SIT बना के मुख्यमंत्री जांच करा दें, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, दोनों ही काम हो जाए। जांच सीबीआई, वो जानते हैं ना कि सीबीआई जांच तब तक नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार उसको जांच करने की अनुमति नहीं देती। अगर तैयार है तो कोर्ट में जाएं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कोर्ट आदेश दे।